बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो आज मैं ईद उल अज़हा के हवाले से एक बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ दिन के बाद ईद उल अज़हा आ रही है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये रेसिपी आप ईद पे भी बना सकते हैं, दावतों में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये मटन में बना रही हूँ मैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लैम्ब के मीट के भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये मटन में लगता है। तो चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन लिया है, इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो मटन को मैंने थोड़े छोटे साइज़ की बोटियों में कटवा लिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच नमक, और ये 1/4 कप मेरे पास दही है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि दही और नमक हर तरफ लग जाए बोटियों पर। अब इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। गोश्त हमारा मैरिनेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, छोटे साइज़ के हैं। अगर बड़े साइज़ का है तो आप 1 ले सकते हैं। 2 छोटे साइज़ के मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 3 मैंने लिए हैं हरी इलायचियाँ। 1 बड़ी काली इलायची ली है मैंने। 3 से 4 लौंगे लिए हैं और 4 से 6 मैंने लिए हैं काली मिर्च। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है इस तरह। तो ये मटन रोगन जोश हमारा बनेगा सरसों के तेल में यानी मस्टर्ड ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह जला लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। ये बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए मैंने इसके चूल्हे को बंद कर दिया है और थोड़ी देर के लिए ऑयल को मैंने ठंडा होने दिया है। ऑयल हमारा अब ठंडा हो चुका है, तो मैंने दोबारा से चूल्हा इसका ऑन कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंगे, काली मिर्चें, छोटी इलायची और काली बड़ी इलायची, ये सब मैंने डाल दिया है। इसको 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हमारे स्लाइस में कटे हुए प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, और अब इनको मैं मीडियम फ्लेम पे ही ब्राउन करूँगी। इसको मुसलसल चमचा चलाती रहूँगी मैं, ताकि हमारे प्याज हर तरफ से एक जैसे ही ब्राउन हो। तो ये ब्राउन हो चुकी हैं प्याज, इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो ये लहसुन और अदरक भी हमारा भून चुका है अच्छी तरह। अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं मैरिनेट किया हुआ मटन को हमने सिर्फ दही और नमक के साथ ही मैरिनेट किया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि प्याज और ऑयल के साथ ये मटन हमारा मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भूनती रहूँगी। इसको इतना भूनना है कि हमारा गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए और उस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए गोश्त पे। तो ये देखें तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूना है मीडियम फ्लेम पे। और ये ऑयल अब आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे पहले मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये सौंफ का पाउडर, यानी आप पिसी हुई सौंफ ले सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 चुटकी के करीब सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर। ये भी मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे से भून लिया है। जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया था वो भी अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाल रही हूँ, लेकिन पानी को मैंने पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया था यानी बॉयल कर लिया था। इसके अंदर बॉयल पानी मैंने डाला है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और कवर करके मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए। इसको इतना पकाना है कि गोश्त हमारा गल जाए।
अगर पानी खुश्क हो जाता है तो इसमें दोबारा हम जितना भी पानी ऐड करेंगे तो उसको थोड़ा गर्म करके ही ऐड करना है। तब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखें हमारा मटन अच्छी तरह गल चुका है। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, अच्छी तरह से गलाना है और पानी भी तकरीबन इसमें खुश्क हो चुका है। दरमियान में मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा और शामिल किया था क्योंकि पानी खुश्क हो गया था। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वो इसके अंदर है। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती, कंसिस्टेंसी ज़रा सी गाढ़ी रहती है इसकी मटन रोगन जोश की। तो बस अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। तो ये बकरीद के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से हमारी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार है मटन रोगन जोश की। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको चावलों के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ, और इसको रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।